अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन यात्रा के दौरान ईरान को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो समझौता कर लो या फिर पूरी तरह तबाह हो जाओ। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान खत्म हो चुका है और उसके बाद ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार न बनाने की चेतावनी भी दी। ट्रंप का यह बयान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत के बाद सामने आया, जिसमें दोनों नेता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर सहमत दिखे। ट्रंप ने चीन को ईरान को हथियार न देने का भी भरोसा जताया। यह बयान ईरान अमेरिका तनाव के बीच सामने आया है, जब दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल साल 2026 की शुरुआत से ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ईरान परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा था, जिससे अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देश काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए, जिसका नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा गया। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई समेत कई बड़े अधिकारी मारे गए। ईरान ने जवाब में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। इससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और दुनिया भर के देशों में लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर हमले भी किए। अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकरों को रोका और अपने जहाज़ों की सुरक्षा बढ़ाई। मार्च 2026 में अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमले किए। यह द्वीप ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है। अमेरिकी सेना ने वहां सैन्य लक्ष्यों को नष्ट किया, लेकिन तेल सुविधाओं को बचाया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौता नहीं करता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता तो खार्ग द्वीप को पूरी तरह तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज इस काम को सिर्फ कुछ ही मिनटों में कर सकती है। अप्रैल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार न बनाने, मिसाइल कार्यक्रम सीमित करने और क्षेत्रीय समूहों को समर्थन बंद करने की शर्तें रखीं। ईरान ने कुछ प्रस्ताव दिए, लेकिन अमेरिका उन्हें नाकाफ़ी मानता रहा। मई 2026 की शुरुआत तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम जीवन रक्षक पर टिका हुआ है। इसी बीच ट्रंप चीन की यात्रा पर गए। 13 से 15 मई 2026 तक बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच कई बैठकें हुईं। इस यात्रा में व्यापार, ताइवान और ईरान मुख्य मुद्दे थे। चीन यात्रा के आखिरी दिन ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अब खत्म हो चुका है। तेहरान के पास सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वो डील कर ले या फिर तबाही के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं लेने देगा। ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग भी ईरान को परमाणु हथियार न देने के पक्ष में है। चीन ने मदद की पेशकश की है ताकि दोनों देशों के बीच समझौता हो सके। शी जिनपिंग ने आश्वासन दिया है कि चीन ईरान को सैन्य उपकरण नहीं देगा। दोनों नेताओं ने ईरान मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। ट्रंप ने अमेरिकी सेना की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ यह ऑपरेशन इराक या वियतनाम जैसे लंबे युद्धों से अलग होगा। यह छोटा और निर्णायक रहेगा। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध काफ़ी मजबूत हैं। फिर भी चीन ने इस यात्रा में ईरान को हथियार सप्लाई न करने का वादा किया। ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग समझौते के पक्ष में है। ईरान पर दबाव बनाने में चीन की भूमिका काफ़ी अहम हो सकती है। मई 2026 के मध्य तक युद्ध विराम कमज़ोर बना हुआ है। ईरान ने कहा कि वह किसी भी आक्रामकता का जवाब देगा। ट्रंप ने ईरान के जवाब को बेकार बताया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, जिससे तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। अमेरिका अपने सहयोगी देशों इजराइल, सऊदी अरब और यूएई आदि की सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई कर रहा है। ट्रंप की चीन यात्रा में ईरान के अलावा व्यापार और ताइवान पर भी बातचीत हुई। अमेरिका चीन से बेहतर व्यापार समझौते चाहता है। दोनों देशों के बीच ईरान मुद्दे पर कुछ सहमति बनी है, लेकिन अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। कुल मिलाकर यह पूरा मामला ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक तेल आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। अमेरिका मजबूत रुख अपनाए हुए है। ट्रंप का बयान दिखाता है कि वे जल्दी समझौता चाहते हैं, वरना और सख्त कार्रवाई हो सकती है। चीन इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उसके दोनों देशों से संबंध काफ़ी बेहतर हैं। स्थिति तेजी से बदल रही है। अगर ईरान समझौता स्वीकार करता है तो तेल बाजार स्थिर हो सकता है और युद्ध खत्म हो सकता है। लेकिन ईरान अगर समझौता स्वीकार नहीं करता है तो आगे बड़े हमले हो सकते हैं। ट्रंप की रणनीति साफ है, मजबूत दबाव बनाकर नतीजा जल्दी निकालना। यह घटनाक्रम पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की स्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है।
अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।